हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रेशोज़ एंड प्रपोर्शन के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ए और बी की रेशो हमारे पास गिवन हो 7 और 9 की, बी और सी की रेशो हमारे पास गिवन है 15 और 7 की, देन व्हाट इज़ ए इज़ टू सी। ए और सी की हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। देखिए, ए और सी की रेशो अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए ए और बी को रखेंगे, बी और सी को रखेंगे। इसमें देखिए, अगर हम कहें बी से बी कैंसिल तो ए और सी का ही रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ए और सी कैलकुलेट करने के लिए ए और बी हमारे पास कितना है, देखो गिवन है 7 और 9 की रेशो, 7 और 9 की रेशो। बी और सी हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास है 15 और 7 की रेशो, 15 और 7 की रेशो। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए और सी की रेशो ये है 5 और 3 की रेशो, 5:3 की रेशो। तो ये हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए, इफ़ x इज़ 1/3y, x हमारे पास गिवन है 1/3 y का, तो यहाँ से x/y हमारे पास आ जाएगा 1/3। दूसरा हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 1/2z, तो यहाँ से y/z हमारे पास निकल के आता है 1/2। हमें कैलकुलेट करना है x, y और z की रेशो। तो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, इसमें क्या करना होगा, x और y को रखो, y के नीचे y रखेंगे, y और z। तो मल्टीप्लाई करिए x को y के साथ, y को y के साथ और y को z के साथ। अब हमारे पास x और y रेशो जो है ये है, देखो 1 और 3 की रेशो, 1 और 3 की रेशो। y और z की रेशो है 1 एंड 2 की रेशो, 1 एंड 2 की रेशो। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आता है 1, 3 एंड 6। तो ये है x, y और z की रेशो, x, y और z की रेशो 1, 3 एंड 6, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ P इज़ टू Q, R इज़ टू S, T इज़ टू U, ये सारे किसके इक्वल हैं, 2 एंड 3 के इक्वल हैं, देन MP प्लस NR प्लस OT इज़ टू MQ प्लस NS प्लस OU इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए गिवन क्या है, P/Q इक्वल्स टू है R/S इक्वल टू है T/U, ये है इक्वल 2/3 के। अब देखिए, किसी भी रेशो के अंदर कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो रेशो इक्वल रहेगी। अगर हम पहले P और Q के अंदर इसमें हम MP और MQ कर देते हैं, M के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। और R के अंदर क्या करना है हमने, R हमारे पास देखो N के साथ गिवन है, तो NR/NS। सिमिलरली T के साथ और U के साथ हमें क्या करना है, OT/OU। ये अब हमारे पास है 2/3 के अंदर। क्योंकि कोई भी रेशो हमारे पास गिवन हो तो हमको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से MP प्लस NR प्लस OT ओवर नीचे वाली रेशोज़ नीचे के साथ ऐड हो जाएंगी, ऊपर वाली ऊपर ऐड हो जाएंगी। ये जो है इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2/3, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 2/3 की रेशो जो है हमारा आंसर 2, 3 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इज़ टू B, C इज़ टू D, E इज़ टू F, 1:2 है, देन PAQC RE इज़ टू PBQDRF इक्वल टू। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी किया है, बिल्कुल सेम है। A/B, C/D, E/F
एफ, ये हमारे पास है 1/2। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट जो है देखो पी के साथ है तो पी ए कर देते हैं, पी के साथ मल्टीप्लाई, पी के साथ डिवाइड कर दिया। और फिर सी के साथ है क्यू, क्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू के साथ हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो है ये है आर के साथ, आर हमने ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आर को ही हमने डिवाइड कर दिया। अब ये किसके इक्वल हो गए, 1/2 के। अब क्योंकि ऊपर वाले हम ऐड कर सकते हैं, नीचे वाले अलग से ऐड कर सकते हैं, तो रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। सो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई ओवर करेंगे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, तो ये हमारे पास आता है 1/2। 1/2 ये हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ x इज़ टू वाई इज़ 3:1, देन हमें कैलकुलेट करना है x³ y³ x³ प्लस y³, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो हमारे पास गिवन है x की वैल्यू 3 है, y जो है 1 है। अगर x³ करेंगे तो 3 का क्यूब 27, y का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1। अब हमें क्या करना है, x का क्यूब 27 माइनस 1 ओवर 27 प्लस 1, 26, 28, 13 एंड 14। तो ये हमारे पास रेशो क्या आती है, 13-14 की रेशो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ प्रपोर्शन टू दिस। फोर्थ प्रपोर्शन में हमने क्या कहा था, मान लीजिए कोई भी हमारे पास 3 नंबर दे रखे हों ए बी सी, तो ए बी सी तीनों को फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस पे रखना है। फोर्थ हमारे पास होता है एक्स। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है। नाउ हमारे पास गिवन है 0.12 इज़ टू 0.21, 8 इज़ टू एक्स। अब फर्स्ट को हमने फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.12 के साथ x, 0.21 इंटू 8। अब x हमारे पास हो जाएगा 0.21 इंटू 8 ओवर 0.12। ये डेसिमल दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। ये है 2, ये है 3, 3 के साथ हम इसको कैंसिल कर दें 7, तो ये हमारा रिजल्ट क्या आता है, 14। 14 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7th है हमारे पास, द रेशो 2⁻1.5 एंड 2⁻0.5, इनको हमने कंपेयर करके रेशो कैलकुलेट करनी है। तो 2⁻1.5 है और दूसरा है 2⁻0.5। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻1.5 और माइनस करके 0.5, तो ये हो गया 2⁻1 ओवर होता है 1, तो रेशो आ जाएगी 2:1। ये हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आगे हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ एम एन हमारे पास 3:2 है, देन हमें कैलकुलेट करनी है रेशो 4m + 5n इज़ टू 4m - 5n। m हमारे पास है 3, n हमारे पास है 2। अगर हमें 4m कैलकुलेट करना हो, 4m किसके इक्वल हो जाएगा, 4m हमारे पास है 12। सिमिलरली 5n कैलकुलेट करना है तो 5 × 2, ये हमारे पास आता है 10। हमें रेशो किसकी लेनी है, देखिए 4m + 5n, तो 12 + 10 ओवर 12 - 10, ये हो गया 22, ये हो गया 2, तो रेशो हो गई 11:1, 11:1 की रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी गिवन है हमारे पास 3-4 की रेशो, बी सी गिवन है 5 और 7 की रेशो,
सी और डी गिवन है 8 और 9 की रेशो। हमें कैलकुलेट करना है ए डी। देखिए ए डी कैलकुलेट करने के लिए हम शॉर्टकट क्या लगाएंगे, ए ओवर बी को प्लेस करिए, फिर इसके साथ बी ओवर सी को रखिए, फिर हमें रखना है सी और डी को। बड़ा इजी है, बी को बी से कैंसिल कर सकते हैं, सी को सी से कर सकते हैं, तो देखिए ए और डी रह गया हमारे पास, यही हमने कैलकुलेट करना है। अब ए और बी हमारे पास गिवन है, देखो 3 और 4 की रेशो, 3 और 4 की रेशो। बी और सी हमारे पास गिवन है 5 और 7 की रेशो, 5 और 7 की रेशो आ जाएगी। सी और डी हमारे पास गिवन है 8 और 9 की रेशो, ये हमारे पास गिवन है 8 और 9 की रेशो। तो ये हमारे पास 4 से 4 कैंसिल, 8 2 आ जाएगा, 5 और ये 3 आगे, और देखिए कुछ कैंसिल होता है तो 3 से ये हो गया, और अब हमारे पास रह गया 10 और 21, 10 और 21 की रेशो आ जाएगी ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी रेशो गिवन है, बी सी रेशो गिवन है, डी और सी की रेशो गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है ए बी सी डी। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए ओवर बी की रेशो 2/9 है, 1/3 है। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2 और 3 की रेशो। सिमिलरली बी और सी की रेशो हमारे पास है 2/7, 5/14। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या होता है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये है 4 और 5 की रेशो। सिमिलरली डी और सी दे रखा है, हम इसको उल्टा ले लेते हैं क्योंकि हमें सी और डी चाहिए। तो सी और डी चाहिए तो ये हो जाएगा 3, 5 और 7, 10 की रेशो। ये एलसीएम 10 हो जाएगा, ये हो गया 6, ये है 7, तो 6, 7 की रेशो। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है ए बी सी डी। तो पहले ए बी सी कैलकुलेट करेंगे, ए और बी रखेंगे, उसके नीचे बी और सी की रेशो देखिए ए और बी है, बी और सी है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये होता है 8, 12 और 15। अब हमने कैलकुलेट करना है ए बी सी और डी की रेशो। तो इसके लिए पहले हमने ए बी और सी की रेशो रखनी है, फिर उसके बाद सी और डी। सी और डी है हमारे पास 6 और 7। मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना होता है, 8 को 6 से किया 48 हो गया, 12 को 6 से करेंगे 72, 15 को 6 से किया 90, फिर 15 को 7 से किया तो 105। तो ये हमारी रेशो कैलकुलेशन के बाद आती है। ये फर्दर देखिए 3 से कैंसिल होता है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35। तो हमारा ऑप्शन देखिए इसके अकॉर्डिंगली कौन सा है, 16, 24, 30 और 35। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ ए क्लास इज़ 55। किसी क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल पीपल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल पीपल्स। देखो मेल और फीमेल की रेशो जो है 5:6 की है। तो टोटल जो है 55 है, 5 और 6, 55 जो है टोटल 11 पार्ट्स के इक्वल हो गए, तो एक पार्ट जो है 5 का हो गया। तो मेल जो है 25 हो गए, फीमेल जो हैं ये कितने हो जाएंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएंगे। हमें पूछा गया है फीमेल पीपल, तो फीमेल पीपल कितने हैं, 30, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ परेड ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 9:7। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो 9 और 7 की दे रखी है हमारे पास। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 256 हैं। देखिए 9 और 7 की जो रेशो है बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है। टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 256। अब जो 9 और 7 टोटल कितने हो गए, 16। 16 पार्ट्स जो हैं 256 हैं, तो एक पार्ट हो गया 16 का। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है, 7 पार्ट्स। 7 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होता है,
112, ये हमारा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज़ थ्राइस देयर डिफरेंस। दो नंबर्स, मान लो x और y दो नंबर्स हैं, इनका जो सम है किसके इक्वल है, जो डिफरेंस है दोनों नंबर का उसका थ्राइस, तो थ्राइस मीन्स 3 गुना। अब यहाँ पे x और y की रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो x और y की रेशो देखिए किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे x हो जाएगा 2y, x ओवर y जो है 2/1, तो हमारी रेशो कितनी आ जाएगी 2/1, 2:1 की रेशो, ये ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन आगे है कंपाउंड रेशो ऑफ द इनवर्स रेशोज ऑफ दीज रेशोज। इसकी हमें इन्वर्स करनी है, पहले हम इन्वर्स करेंगे। देखिए एक ये रेशो हमारे पास गिवन है, एक ये रेशो गिवन है, एक ये रेशो गिवन है, 3 रेशोज गिवन है। इन्वर्स का मीन्स है उल्टा रेशो कर देंगे, तो पहले की उल्टी रेशो की y/x हो जाएगा, फिर हमारे पास zx/y हो जाएगा, फिर हमारे पास xy/z हो जाएगा। अब हमें करना है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मीन्स क्या है, ऊपर वाले अलग से हम मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स को, नीचे वालों को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, तो yz इंटू zx इंटू xy ओवर xyz। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आते हैं xyz का स्क्वायर ओवर xyz, तो स्क्वायर है क्योंकि एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया xyz/1, तो रेशो क्या आती है देखो xyz/1, तो ऑप्शन में है सेकंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15 है इफ़ x + 1/x एंड x - 1/x, इनकी रेशो गिवन है 5 और 3 की, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है x + 1/x और इसकी रेशो x - 1/x इक्वल टू 5/3, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या बनता है, 5x - 5/x इक्वल्स टू 3x + 3/x। नाउ इस 3x को हम इस तरफ ले जाएं, ये हो गया 2x, इसको अगर हम इस तरफ ले जाएं 3/x प्लस का 5/x, 2x हो जाएगा 8/x, ये 2 इसके साथ कैंसल, 4x² है 4x हो जाएगा प्लस और माइनस का 2, तो प्लस और माइनस का 2 वाला हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, 3 और 1। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए ये पहले 4 पे कैंसिल हो जाएगा, फिर हो गया 9 पे कैंसिल, x² जो है 49 है, x हो जाएगा 7। हमें पूछा क्या गया है मिडल नंबर, मिडल नंबर मीन्स 2x वाला नंबर, तो 2x वाला नंबर जो है 2 × 7, ये है 14 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन है 2r = h + r² + h² का अंडर रूट, हमें कैलकुलेट करनी है r और h की रेशो। तो हमारे पास जो गिवन है 2r = h प्लस अंडर रूट किसका है हमारे पास गिवन, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब देखिए 2r - h को हम लिख सकते हैं r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और इसका हमारे पास है अंडर रूट। अब इस अंडर रूट को हम इससे हटा करके इस तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, ये हमारे पास है a - b का स्क्वायर, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होएगा 4r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और माइनस के साथ
माइनस के साथ क्या होता है 2ab, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4RH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये h का स्क्वायर और ये h का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, ये 4r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर है, तो ये हो गया 3r का स्क्वायर इक्वल्स टू 4RH। ये r एक यहाँ से कैंसल, 3r इक्वल्स टू 4h, r और h की रेशो है 4/3, तो 4/3 हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 3:4, ए और बी दोनों के अंदर स्वीट्स को बांटा गया है। इफ़ ए गोट 36, देखो ए के पास 3x है, बी के पास जो है 4x है। अब ए को 3x के बदले में मिलता है 36, तो x हो गया 12। हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स कितनी है 3x एंड 4x, ये है 7x, तो 7x कितना हो जाएगा, 7 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें, ये है 84, सो 84 राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, इन कॉलेज यूनियन, किसी कॉलेज की यूनियन के अंदर टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स, ये देखिए बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो हमारे पास दे रखी है 5 और 3 की। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है 5x और 3x की, या इसको हम 5 और 3 भी कह सकते हैं। टोटल जो है 48 हैं, अगर 48 टोटल हैं, टोटल का मीन्स 5 और 3, 8 शेयर्स अगर 48 के इक्वल हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए 5, ये हो गया 30 के इक्वल, और गर्ल्स कितनी हो गई 48 का अगर हम करेंगे 3 प्रपोर्शन, तो ये हमारे पास आता है 18। बॉयज़ है 30, गर्ल्स है 18। अब हमें कहा गया है नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू बी एडेड, कितनी गर्ल्स को हम और ऐड कर दें कि रेशो चेंज होके 6 और 5 की हो जाए। अब 6 और 5 की रेशो हमने बनानी है। अब देखिए 6 और 5 की रेशो बनानी है, तो पहला जो है हमारे पास 6 और दूसरा जो है 5, ये रेशो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि पहले ऑलरेडी 6x जो है 30 के इक्वल है, x हो गया हमारे पास 5। हमें कैलकुलेट करनी है गर्ल्स, 5x कैलकुलेट करनी है, तो 5 × 5 ये हो गए 25, क्योंकि ऑलरेडी 18 गर्ल्स ऑलरेडी यूनियन के अंदर हैं, तो और कितनी ऐड करनी है 7, तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर इज़ यूज्ड इन द रेशो 4:3। ब्लू और येलो कलर किस रेशो में यूज़ किया गया है, 4 और 3 की रेशो के अंदर। इट मीन्स ब्लू कलर जो है वो है 4/7 और जो येलो कलर है वो कितना है 3/7, ये हमारे पास गिवन है। आगे है, इन अपर हाफ ब्लू एंड येलो, ऊपर वाले हाफ पोर्शन के अंदर ब्लू और येलो जो है 2 और 3 की रेशो के अंदर है, और लोअर हाफ के अंदर हमें कैलकुलेट करना है ब्लू और येलो की रेशो। अब देखिए अपर जो पार्ट है, अपर पार्ट के अंदर रेशो जो है ब्लू कितना है, क्योंकि 2 और 3 की रेशो है, तो ब्लू हो गया 2/5, हाफ पार्ट है तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, ये है हमारे पास 1/5। येलो जो है ये है 3/5, हाफ है तो 2 से डिवाइड करते हैं, ये है 3/10। ये हमारे पास क्या है, अपर वाले हाफ पार्ट के अंदर दोनों कलर्स की रेशो। अब हमने कैलकुलेट करना है लोअर के अंदर, तो बाकी का कितना रह गया, ब्लू कलर जो है 4/7 माइनस 1/5, ये हमारे पास कैलकुलेट करके आता है 13/35। येलो जो है पहले हमारे पास है 3/7, अब हमने
3/10 जो है इसमें से माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, देखिए ये कैलकुलेट करके हमारा आता है 9/70, 9/70। इन दोनों नंबर्स की अगर हम रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ब्लू और येलो कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास आते हैं 26 और 9। 26 और 9 की रेशो, ये हमारा आंसर रहेगा।